राधे राधे। क्यों चढ़ाते हैं भगवान शंकर को श्रावण मास में कावड़? कहते हैं कि जिस समय सागर मंथन हुआ था, तो उस समय सागर मंथन से सबसे पहले कालकूट नामक महाविष निकला था। ये बहुत ज़्यादा जहरीला था, सभी लोग इस विष की वजह से जलने लगे थे। तो सब ये सोच नहीं पा रहे थे कि आखिर अब इस विष को कौन पिएगा, इसे कहाँ रखा जाए, कहाँ इसे नष्ट किया जाए, क्योंकि इसको कोई भी सहन नहीं कर सकता। तब सभी देवता, देवों के देव जो महादेव हैं, उनकी शरण में गए और उनसे प्रार्थना की। तब भगवान शंकर ने उस कालकूट नामक विष का पान किया, और ऐसे पान किया कि न तो उसे मुख में रखा और न ही अपने कंठ से नीचे उतारा। भगवान शंकर ने उसे अपने कंठ में रखा और भगवान शंकर का एक नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। वो विष इतना ज़्यादा जहरीला था, इतना पावरफुल था कि उस विष की वजह से भगवान शंकर के भी पूरे शरीर में जलन होने लगी। तो सभी देवताओं ने सोचा कि भगवान शंकर ने हम लोगों की रक्षा करने के लिए इस विष का पान किया है, और अब इनके शरीर में जो जलन हो रही है, अब हम ही लोगों को कोई ना कोई प्रयास करके भगवान शंकर को इस जलन से मुक्ति देनी चाहिए। तो सभी ने ये निर्णय किया कि अब हम सभी जाकर के भगवान शंकर पर जल चढ़ाएंगे, क्योंकि जो जल है वो जलन को ठंडक प्रदान करेगा और भगवान शंकर की जलन कम हो जाएगी। तो सारे के सारे देवी देवता गए और अपने हाथों में सुंदर कलश लेकर के उसमें गंगा का जल भर करके लेकर के आए और भगवान शंकर का अभिषेक किया। सभी देवी देवताओं के अभिषेक करने के कारण भगवान शंकर की जो विष पीने की जलन थी, उस जलन से भगवान शंकर को राहत मिली और भगवान शंकर को ठंडक मिली। तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने कहा कि आज के बाद जो भी इस श्रावण मास में, क्योंकि उस समय श्रावण मास ही था, बोले आज के बाद जो भी इस श्रावण के मास में मुझे कांवड़ चढ़ाएगा, मुझे एक लोटा जल चढ़ाएगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करूँगा और उस पर मैं अति प्रसन्न हो करके उसे मनचाहा वरदान दूंगा और उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करूँगा। तो तब से ही ये परंपरा चल गई कि हम सभी श्रावण के मास में कावड़ लेकर के जाते हैं और भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। भगवान शंकर को इसी कांवड़ से ठंडक मिलती है और वो हम सब की मनोकामना पूरी करते हैं, हम सबको आशीर्वाद देते हैं। हर हर महादेव।